हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिन्हें अगर नहीं सीखता है कोई तो इनके बिना अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले करता है। तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी के सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में उसे बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं अगर, तो आप बड़े ही आसानी से यह सारे शब्द समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है इंग्लिश इसके बिना नहीं बोल सकते हैं 100%। ये जो शब्द हैं बच्चों डेली प्रयोग किए जाते हैं, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ध्यान से आपको देखते जाना है। सारे शब्दों को आपको एक एक करके सिखाऊंगा कि इनका हिंदी पढ़ने का तरीका क्या होता है, फिर इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे भाई WALK। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, तो W से हो जाता है व, A से होता है दोस्तों आ की मात्रा। ठीक है, यहाँ देखिए यल है तो यल यहाँ पे साइलेंट होगा, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। के से हो जाता है क, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाक। इसे वाल के बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? वाक। वाक मतलब क्या होता है? चलना होता है या टहलना भी कह सकते हैं। ठीक है, चलना या टहलना। जैसे बोल सकते हैं आई वॉक डेली, मैं रोज़ टहलता हूँ। आई वॉक डेली, मैं रोज़ टहलता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में रोज़ टहलता हूँ। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं डेली। समझ गए? देखिए वॉक मतलब हो गया टहलना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों? देखिए इसे कैसे पढ़ा जाता है यह आपको बता रहा हूँ, फिर इनका मीनिंग क्या है, सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, सारी बातें हम कर रहे हैं जिससे आपको यह शब्द अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए अगला शब्द है RUN। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों R से हो जाता है र। इस U का उच्चारण हमें आ करना होता है, आ के रूप में। ठीक है, और N से हो जाता है न। इसे पढ़ेंगे रन। रन मतलब क्या हो जाता है? दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे बोल सकते हैं सी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। सी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं सी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे रन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों DRIVE। तो DR से हो जाएगा दोस्तों ड्र, और इस आई का उच्चारण आई पढ़ना होगा, और VE से व। इसे पढ़ेंगे ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या होता है? चलाना। ड्राइव मतलब चलाना होता है। ठीक है, जैसे बोलेंगे कैसे? जैसे बोल सकते हैं दे ड्राइव टू वर्क, मतलब ऐसे बोल सकते हैं दे ड्राइव दी कार, वे कार चलाते हैं। दे ड्राइव दी कार, वे कार चलाते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे दे ड्राइव दी कार। समझ गए ना? तो ड्राइव का मतलब क्या हो गया? चलाना होता है। दे ड्राइव दी बस, वह बस चलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसों को बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों RIDE। R से हो जाता है दोस्तों र, इस आई से आई हो जाता है, और DE से ड। इसे पढ़ेंगे राइड। RIDE राइड मतलब होता है सवारी करना, सवारी करना। ठीक है, RIDE राइड। राइड का हिंदी अर्थ हो जाता है सवारी करना। जैसे ही राइड्स आ बाइक, वह एक गाड़ी की सवारी करता है। ही राइड्स आ बाइक, वह एक गाड़ी की सवारी करता है। ठीक है, ही राइड्स आ बाइक, ही राइड्स आ साइकिल, वह एक साइकिल की सवारी करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे साथ में इमोजी भी लगा रखा है ताकि आपको इन शब्दों को समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि जब हम कोई चीज़ इमेज से समझते हैं ना तो वह चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इमोजी भी लगा रखा है ताकि आपको यह शब्द अच्छी तरीके से समझ आ जाए। रन मतलब दौड़ना होता तो क्या यहाँ दौड़ने का इमोजी लगा है। वॉक मतलब चलना होता तो चलने का इमोजी लगा है। ड्राइव मतलब चलाना होता है तो कार का इमोजी लगा है, मतलब कार हम लोग चलाते हैं।
साइकिल, यहाँ सवारी करते हैं साइकिल पे, तो साइकिल का इमोजी लगा। इस तरीके से अगर आप इसे याद करते हैं तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है PUSH, तो P से हो जाता है दोस्तों प, इस U से हो गया छोटा ऊ की मात्रा, SH से बड़ा सा, इसे पढ़ेंगे पुश। पुश मतलब होता है ढकेलना। पुश मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, ढकेलना होता है। कैसे बोलेंगे, PUSH पुश। जैसे बोल सकते हैं प्लीज़ पुश दी डोर, कृपया दरवाज़ा ढकेलो। प्लीज़ पुश दी डोर, कृपया दरवाज़ा ढकेलो। इस तरीके से आप बोलेंगे प्लीज़ पुश दी डोर, कृपया दरवाज़ा ढकेलो। समझ गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है PULL, तो P से हो जाता है दोस्तों प, इस U से छोटा ऊ की मात्रा और LL से हो जाता है लो। इसे पढ़ेंगे पुल, मतलब क्या होता है, खींचना। पुल मतलब खींचना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं पुल दी रोप, रस्सी खींचो। पुल दी रोप, रस्सी खींचो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं पुल दी रोप। समझ गए ना। तो खींचने के लिए हम पुल का प्रयोग करेंगे, धकेलने के लिए पुश का प्रयोग करेंगे। दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है WATCH, तो W से हो जाता है दोस्तों वाह, A से हो जाता है आ की मात्रा, TCH से हो जाता है च। इसे पढ़ेंगे वॉच, मतलब क्या हो जाता है देखना। वॉच मतलब देखना भी होता है, और वॉच का मतलब घड़ी भी होता है। जो हम अपने हाथों में घड़ी पहनते हैं ना, उसको भी वॉच बोला जाता है, और वॉच का मतलब देखना भी होता है। कैसे बोलेंगे, जैसे वी वॉच TV, हम टीवी देखते हैं। वी वॉच TV, हम सब टीवी देखते हैं, ठीक है। वी आर वॉचिंग TV, हम सब टीवी देख रहे हैं। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेंगे तब तक आप किसी भी तरीके से सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आपको शब्द पता है तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसा आप बोलना चाहें वैसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है LAUGH, L से हो जाता है लो, A और U का उच्चारण अ, GH से देखिए फ होता है। देखिए GH से घा होता है, लेकिन यहाँ फ होगा, इसे लाघ नहीं लाफ पढ़ेंगे। लाफ मतलब क्या हो जाता है, हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है, ठीक है। जैसे द किड्स लाफ लाउडली, बच्चे तेज से हंसते हैं। द किड्स लाफ लाउडली, बच्चे तेज से हंसते हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। द किड्स लाफ लाउडली, बच्चे ज़ोर से हंसते हैं। समझ गए ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे लाफ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्या है, HUG, तो H से हो जाता है दोस्तों हा, U का उच्चारण आ, G से ग, इसे पढ़ेंगे हग। हग मतलब क्या होता है, गले मिलना या गले लगाना बोल सकते हैं, ठीक है। गले लगाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हग। हग मतलब हो जाता है गले लगाना, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं आई हग माई मॉम, मैंने अपनी माँ को गले लगाया। आई हग माई मॉम, मैंने अपनी माँ को गले लगाया, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे हग। हग मतलब हो जाता है गले लगाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SLEEP, तो SL से हो जाता है आधा स और ल, ठीक है। यहाँ डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा P से हो जाता है प। इसे पढ़ेंगे स्लीप, मतलब क्या हो जाता है सोना। स्लीप मतलब सोना होता है, ठीक है। SLEEP स्लीप। जैसे बोल सकते हैं द बेबी स्लीप्स वेल, बच्चा अच्छी तरह सोता है। द बेबी स्लीप्स वेल, बच्चा अच्छी तरह सोता है। इस तरीके से आप इसे सेंटेंस में बोल सकते हैं स्लीप। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है SCRUB, तो इसे क्या पढ़ेंगे, यस से हो गया आधा स, सी से हो गया क, आर से हो गया र, यू का उच्चारण अ हो जाता है और बी से ब। इसे पढ़ेंगे स्क्रब। स्क्रूब नहीं पढ़ा जाएगा, स्क्रब। स्क्रब मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, रगड़ना होता है। क्या होता है, रगड़ना, ठीक है। स्क्रब, स्क्रब मतलब क्या बोल सकते हैं, रगड़ना। कैसे बोलेंगे इसे, जैसे बोल सकते हैं सी स्क्रब्स दी फ्लोर, वह फर्श को रगड़ती है। सी स्क्रब्स दी फ्लोर, वह फर्श को रगड़ती है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं सी स्क्रब्स दी फ्लोर। समझ गए, फ्लोर। तो इसका मतलब हो जाता है रगड़ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FOLD, तो F से हो जाता है फा,
ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, यल से आधा ला और डी से ड। इसे पढ़ेंगे फोल्ड, मतलब क्या होता है मोड़ना। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं फोल्ड दी क्लोथ्स, कपड़ों को मोड़ दो। फोल्ड दी क्लोथ्स, कपड़ों को मोड़ दो। इस तरीके से बोलेंगे फोल्ड। फोल्ड मतलब मोड़ना। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। WAL वॉक मतलब टहलना, RUN रन मतलब दौड़ना, DRIVE ड्राइव मतलब चलाना, RIDE राइड मतलब सवारी करना, PULL पुल मतलब खींचना, PUSH पुश मतलब धक्का देना, सॉरी पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना, और WATCH वॉच मतलब देखना, LAUGH लाफ मतलब हंसना, HUG हग मतलब गले लगाना, SLEEP स्लीप मतलब सोना, SCRUB स्क्रब मतलब रगड़ना, FOLD फोल्ड मतलब मोड़ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे बड़े ही आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से हम लोग शब्दों को सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है OPEN। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए OPEN इसे पढ़ा जाता है, ओ से हो जाता है ओ, और PE से प और एन से न। इसे पढ़ेंगे ओपन। ओपन मतलब क्या होता है, खोलना होता है। ओपन मतलब खोलना होता है। कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं ओपन दी डोर दरवाज़ा खोलो, ओपन दी लॉक ताला खोलो, ओपन दी लॉक ताला खोलो। इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है CLOSE। तो CL से दोस्तों आधा क और ल हो जाता है, ओ से ओ की मात्रा, SE से ज। इसे पढ़ेंगे क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना, ठीक है। जैसे क्लोज दी लॉक ताला बंद करो, क्लोज दी लॉक ताला बंद करो, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे क्लोज दी डोर दरवाज़ा बंद करो, क्लोज दी डोर दरवाज़ा बंद करो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों FIX। तो F से हो जाता है दोस्तों फा, आई से छोटी की मात्रा, और देखिए X का उच्चारण आधा क और स। इसे पढ़ेंगे फिक्स। FIX फिक्स मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। फिक्स FIX फिक्स मतलब होता है ठीक करना। फिक्स मतलब ठीक करना, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं डैड कैन फिक्स दी कार, पिताजी कार ठीक कर सकते हैं, ठीक है। डैड कैन फिक्स दी कार, पिताजी कार ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे। तो फिक्स मतलब होता है ठीक करना, समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CARRY। इसे क्या पढ़ेंगे, CA से हो जाता है दोस्तों कै, और RR से हो जाता है रा, और Y से बड़ी ई। इसे पढ़ा जाएगा कैरी। मतलब क्या हो जाता है, ले जाना। कैरी मतलब ले जाना होता है। जैसे बोल सकते हैं सी कैरीज अ बैग, वह एक बैग ले जाती है। सी कैरीज अ बैग, वह एक बैग ले जाती है, ठीक है। सी कैरीज अ बैग, वह एक बैग ले जाती है। नेक्स्ट वर्ड है CLEAN। तो CL से आधा क और ल हो गया, इस E और A से बड़ी ई की मात्रा, N से न। इसे पढ़ेंगे क्लीन। CLEAN क्लीन मतलब क्या होता है, साफ करना। क्लीन मतलब साफ करना, ठीक है। कैसे बोलेंगे, जैसे आई क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ करता हूँ। आई क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ करता हूँ, ठीक है। तो क्लीन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, साफ करना, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है SWEEP। तो यस से हो गया आधा सौ, इस W से हो गया वाह, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से प। इसे पढ़ेंगे स्वीप। मतलब होता है झाड़ू लगाना। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है, झाड़ू लगाना। जैसे ही स्वीप्स द फ्लोर, वह फर्श पर झाड़ू लगाता है। ही स्वीप्स दी फ्लोर, वह फर्श पर झाड़ू लगाता है, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे स्वीप मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना, समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों THINK। तो TH से हो जाता है दोस्तों था, आई से छोटी की मात्रा, यन से आधा ना, और के से क। इसे पढ़ा जाएगा थिंक। मतलब क्या होता है, सोचना होता है। थिंक मतलब सोचना।
कैसे बोलेंगे इसे? जैसे बोल सकते हैं डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। आई थिंक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। आई थिंक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यस, PEAK। तो यस से आधा सौ, पी से हो जाएगा दोस्तों प, ई ए से बड़ी की मात्रा और के से क। इसे पढ़ा जाएगा स्पीक, मतलब क्या हो जाता है? बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, SPEAK स्पीक। कैसे बोलेंगे? जैसे बोल सकते हैं प्लीज़ स्पीक क्लियरली, कृपया साफ बोलें। प्लीज़ स्पीक क्लियरली, कृपया साफ बोलें। इस तरीके से आप सेंटेंस बोलेंगे, प्लीज़ स्पीक क्लियरली। समझ गए ना? चलिए अगला वर्ड देखिए क्या है। अगला वर्ड है दोस्तों LISTEN। तो LI से हो जाएगा दोस्तों ली, यस से हो गया सौ, और देखिए यहाँ टी है ना, यह साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे। EN से ना, इसे पढ़ा जाएगा लिसन, मतलब हो जाता है सुनना। लिसन मतलब सुनना होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे बोल सकते हैं लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन टू मी, मुझे सुनो। ठीक है, लिसन टू मी, मुझे सुनो, लिसन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CALL। तो सी से हो जाता है दोस्तों क, ए सी आ की मात्रा और LL से ल। इसे पढ़ा जाएगा काल, मतलब क्या होता है? बुलाना। काल मतलब बुलाना होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे आई कॉल माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। आई कॉल माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, आई कॉल माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड दोस्तों PRINT। तो PR से दोस्तों हो जाता है प्र, आई से छोटी की मात्रा, एन से आधा ना और टी से ट। इसे बोलेंगे प्रिंट। प्रिंट मतलब क्या होता है? प्रिंट करना। ठीक है, प्रिंट करना, जैसे हम किसी का फ़ोटो कॉपी करते हैं, प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, तो प्रिंट मतलब प्रिंट करना। कैसे बोलेंगे इसे? प्रिंट दी पेपर, यानी पेपर को प्रिंट करो। प्रिंट दी पेपर, पेपर को प्रिंट करो। ठीक है, तो प्रिंट मतलब क्या होता है? प्रिंट करना। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है CLICK। तो CL से दोस्तों आधा क और ल हो जाता है, आई से छोटी की मात्रा C और K से क हो जाता है। यह लिखा गया क्लिक, मतलब क्या होता है? दबाना। क्लिक मतलब दबाना होता है। ठीक है, जैसे क्लिक दी बटन, बटन को दबाओ। क्लिक दी बटन, बटन को दबाओ। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे क्लिक। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड है WRITE। तो देखिए W यहाँ साइलेंट है दोस्तों, RITE, आर से र, आई का उच्चारण आई, TE से ट। इसे पढ़ेंगे राइट, मतलब क्या हो जाता है? लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं राइट योर नेम, अपना नाम लिखो। राइट योर नेम, अपना नाम लिखो। ठीक है, इस तरीके से राइट योर नेम, अपना नाम लिखो। राइट योर फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम लिखो। राइट योर मदर्स नेम, अपने माँ का नाम लिखो। नेक्स्ट वर्ड है READ। तो R से हो जाता है दोस्तों र, इस EA से बड़ी की मात्रा और D से हो जाता है ड। इसे पढ़ेंगे रीड, मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं आई रीड अ बुक डेली, मैं एक किताब रोज़ पढ़ता हूँ। मैं रोज़ एक किताब पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक डेली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है POUR। इसे क्या पढ़ेंगे? P से हो गया प, O और U का उच्चारण OR से, इसे पढ़ेंगे पोर, मतलब क्या होता है? उड़ेलना होता है। ठीक है, उड़ेलना। उड़ेलना, जैसे हम पानी लिए हैं, किसी बोतल में भर देते हैं, उड़ेल देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, गिलास से पानी गिरा देते हैं, उड़ेलना बोलेंगे। ठीक है, जैसे पोर दी मिल्क, दूध उड़ेल दो। पोर दी मिल्क, दूध उड़ेल दो। ठीक है, पोर दी मिल्क, इस तरीके से आप बोलेंगे पोर, मतलब क्या हो जाता है? उड़ेलना। नेक्स्ट वर्ड है GIVE। तो G से हो जाता है दोस्तों ग, आई से छोटी की मात्रा, VE से व। इसे पढ़ेंगे गिव, मतलब क्या हो जाता है? देना। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो। प्लीज़ गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दो। प्लीज़ गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दो। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बोलेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। OPEN ओपन मतलब खोलना, CLOSE क्लोज मतलब बंद करना, FIX फिक्स मतलब ठीक करना,
CARRY कैरी मतलब ले जाना, CLEAN क्लीन मतलब साफ करना, SWEEP स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, THINK थिंक मतलब सोचना, SPEAK स्पीक मतलब बोलना, LISTEN लिसन मतलब सुनना, CALL कॉल मतलब बुलाना, PRINT प्रिंट मतलब प्रिंट निकालना, CLICK क्लिक मतलब दबाना, WRITE राइट मतलब लिखना, READ रीड मतलब पढ़ना, POUR पोर मतलब उड़ेलना, GIVE गिव मतलब देना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप यह सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है। सारी बातें हमने इस वीडियो में की। अगर आपको सारी बातें समझ आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें बताइएगा, या फिर नीचे आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर हमें वीडियो अच्छा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आएगी जिससे आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।